क्या हुआ? देखो वो कंबल वाला आदमी, वो फिर कुएं की तरफ जा रहा है। देखो वो देखो। देखो चलो चलो जल्दी। वीर प्रताप जी आपके सगे भाई हैं सूरज जी। एक फैमिली में ऐसी हरकत कौन करता है ये जैसी जैसे आपकी वाइफ ने की है? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन इस बात का नहीं कि मेरी वाइफ सुनंदा ने क्या किया, बल्कि इस बात का कि तुम लोगों ने उसको गहने छुपाते हुए देख लिया। एंड प्लीज इसमें इतना बौखलाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लगा था मुझे नहीं पता होगा कि मेरी वाइफ क्या करती है? हम लोग पति पत्नी हर काम साथ में करते। पर आप अपने सगे भाई को कैसे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं? कम ऑन शिवानी, नाउ डोंट एक्ट इनोसेंट। पैसों के लिए तो लोग मर्डर भी कर देते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि वीर भाई साहब के पास कितना पैसा है? हाँ, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने उनके साथ ऐसा कुछ किया भी है। And what do they say in हिंदी? Oh yeah. समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल दो तो उसे समुद्र का पानी कम थोड़ा ना हो जाएगा, नहीं ना? वही तो। लेकिन है तो ये चोरी ना। चोरी? अगर अपनी एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डालो तो उसे चोरी नहीं कहते,
एंड बाय द वे, इस घर पे जितना वीर भैया का हक है उतना मेरा भी है। सूरज जी, ये आपका घर है, आपको इस तरह से चोरी करने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप दोनों को पैसों की जरूरत थी तो आप वीर प्रताप जी से मांग सकते थे। हमें पूरा यकीन है कि वो आपको मना ना करते। देखिए, आप दोनों को अपनी गलती की माफी उनसे मांग देनी चाहिए और सब कुछ उन्हें सच सच बता देना चाहिए। हमें तो लगता है शिवानी कि तुम्हारा दिमाग सचमुच फिर गया है। इस घर के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की ना ही तुम में अकल है और ना ही तुम दोनों की औकात। इसलिए एक बात सजेस्ट करते हैं, जो भी तुमने देखा उसे भूल जाओ और जब तक इस घर में हो अपना मुंह बंद करके रखो। जी नहीं सुनंदा जी, वीर प्रताप जी और माधवी जी के हम पर बहुत एहसान है। अगर आप दोनों उन्हें सच नहीं बता सकते तो हमें उन्हें सच बताना पड़ेगा। रियली? तो तुम दोनों को लगता है कि वीर भाई साहब तुम पर भरोसा करेंगे? शिवानी, अपने दिमाग पर जरा जोर डालो, जरा सोचो, तुम्हें इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? और सूरज तो वीर भाई साहब का सगा भाई है। तो अगर वीर भाई साहब को तुम में और सूरज में किसी एक पर भरोसा करना पड़े तो वो किस पर करेंगे? तुम दोनों पर? सीरियसली? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी हर बात को वहम समझा। आई एम सॉरी। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए, मैं चुपचाप मान लूंगा, सच्ची। हमें कोई सजा नहीं देनी तुम्हें। अब आप ऐसे नाराज हो जाएंगी तो इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है मेरे लिए? आप प्लीज मुझसे बात तो करिए। अच्छा देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप जो चाहे सजा दे दीजिए मुझे। मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज। सिर्फ कान पकड़ने से हम नहीं मानेंगे, उठक बैठक लगानी पड़ेगी। उठक बैठक कितनी? रिलैक्स रघु, हम बस मजाक कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं लगा सकता हूँ, आप बोलिए ना। अच्छा जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे। थैंक यू बेबी जी, शिवानी। रघु, वैसे एक बात कहनी थी तुमसे। जी? लेकिन हमें वीर प्रताप जी और माधवी जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये कि माधवी जी और वीर प्रताप जी की आंखों में उनके अपने ही धूल झोंक रहे हैं। हमारा तो दिल कर रहा है अभी जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दे। देखिए, इसका कोई फायदा नहीं है। वो सुनंदा बिल्कुल ठीक कह रही थी।
सूरज वीर जी के सगे भाई हैं और वीर जी उन्हीं की बात मानेंगे। मुझे नहीं लगता हम इस मामले में कुछ कर सकते हैं। आप ज्यादा सोचिए मत इस बारे में, ठीक है? चलो कम से कम उस कंबल वाले इंसान का राज तो पता चल गया। अब हम चैन की नींद सो तो सकते हैं। और मैं भी। क्या? नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब रात हो गई ना, अब आप सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है? विवेक सहरिया? जी मैं ही हूँ। मनी ऑर्डर है आपका, आप साइन कर दीजिए। थैंक यू। आ गए रघु भैया का मनी ऑर्डर? हाँ माया, 2000 रुपये हैं। माया अच्छा किया तुमने उस दिन जो रघु भैया को पैसे भेजने के लिए बोल दिया था। अब इन पैसों से माँ के लिए दवाई आ जाएगी। माँ ये पैसे मैं माँ को दे के आता हूँ। रुकिए विवेक जी। माया क्या कर रही हो तुम्हें? माया, इन पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको टेलिंग करती हूँ। मतलब ये है तो सिर्फ 2000 रुपीज, लेकिन अगर आप अपना दिमाग अप्लाइंग करें तो इसके सहारे आप बड़ी अनमोल चीज पा सकते हैं। क्या? वही जो दिन रात आप माँ बाबूजी की सेवा करके भी उतनी हासिल नहीं कर पा रहे जितनी रघु भैया ये मनी सेंडिंग करके हासिल कर लेंगे। इज्जत विवेक जी, माँ बाबूजी की आइज में आपके लिए इज्जत। माँ तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आप माँ जी के लिए दवाई बाइंग करना चाहते हो ना इन पैसों से? हाँ। लो करो, लेकिन माँ जी को ये टेलिंग मत करना कि ये मनी रघु भैया ने सेंडिंग किया है। जब माँ बाबूजी दवाई देखेंगे तो उनकी आइज में आपके लिए कितनी इज्जत चमकेगी, उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार फूटेगा।
अरे नहीं माया, ये गलत है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन इसमें रॉन्ग डूइंग क्या है? आप वही तो डूइंग कर रहे हैं ना जो कि अगर रघु भैया यहाँ होते वो भी यही करते। और आप इतना कुछ डूइंग कर रहे हैं इस हाउस के लिए। अब टाइम आ गया है, आपको भी वही इज्जत मिलनी चाहिए इस घर में जो कि इस घर के बड़े बेटे को मिलती है, जो आप अच्छी तरह से डिजर्विंग करते हैं। शकु, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? और आधी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? वो वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे दादी, वो मैं सोने जा रही थी तो मैंने वहाँ पे घुंघरू की आवाज सुनी। हाँ, वो छन छन, ये बात सुन के मैं उस कुएं के पास गई तो मैंने देखा कि एक औरत लाल साड़ी में और एकदम दुल्हन के माफिक तैयार थी। और उस कुएं की तरफ जा रही थी और अचानक से गायब हो गई। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो शकु? कौन औरत थी वहां? मैं नहीं जानती मेम साहब, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, पर वो उस कुएं की तरफ ही जा रही थी। शकु, ये तुम्हारा वहम है। इतनी रात को इतनी बारिश में यहां पर कौन आएगा? वो वहां क्या है? ये तो किसी की पायल है। देखा साहब, मेरा वहम नहीं था। ये जरूर उसी औरत की पायल है। एक सेकंड, हमें दिखाओ ये पायल। ये पायल? यू इडियट, ये पायल हमारी है, किसी और की नहीं। गुम गई थी, कितने दिनों से ढूंढ रहे थे। ये बच्चे भी ना, वैसे आधी रात को इतनी बारिश में कुएं के पास दुल्हन बन के घूमने का हमें कोई शौक नहीं है। शकु, हॉरर सीरियल देख देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दादी, अब मेरे चल जा यहाँ से, सोने जा। और दादी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे जा कहा ना। चलो।
आप सक्कू भाई के बारे में ज्यादा मत सोचिए। आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? आप आराम करिए ना। ये क्या है? क्या हुआ? हमारे पैरों में आलता कैसे लगा हुआ है?